हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी के चैनल में आपका स्वागत है। आज से अपन स्टार्ट करने वाले हैं रीट लेवल 2 में सामाजिक अध्ययन के मॉडल पेपर। ये पहला मॉडल पेपर है। इसमें आपको 60 क्वेश्चन मिलेंगे, जिसमें 50 तो सामाजिक के होंगे और 10 आपके शिक्षण वीडियो के होंगे। अच्छे स्तर का पेपर बनाया गया है। आप खुद सोल्व करोगे तो आपको पता चल जाएगा। और आप साथ ही 60 में से आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं आप कमेंट बॉक्स में टाइप करके ज़रूर बताइएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आता है आपके लिए, निम्न में से सही कथन है। निम्न में से सही कथन है। राजस्थान का मिनी खजुराहो अर्थुना, राजस्थान का खजुराहो रणकपुर, थार प्रदेश की वैष्णो देवी तनोट माता, मेवाड़ का खजुराहो बारडोली के मंदिर। तो इसमें से कौन सा सही है? तो इसमें कौन सा सही होगा बताएंगे जल्दी से। सी ऑप्शन इसमें सही होगा। थार प्रदेश की वैष्णो देवी है तनोट माता। राजस्थान का मिनी खजुराहो किसे कहा जाता है? जगत का अंबिका मंदिर को। और राजस्थान का खजुराहो किराड़ू के जैन मंदिर को। और मेवाड़ का खजुराहो भी जगत का अंबिका मंदिर। तो ये तीनों इसमें गलत है, जबकि सही कथन कौन सा है इसमें? थार प्रदेश की वैष्णो देवी कौन है? तनोट माता। सी ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके लिए आता है, निम्न को आपको सुमेलित करना है। राज प्रशस्ति, बिजोलिया शिलालेख, बीकानेर प्रशस्ति और रणकपुर प्रशस्ति किसके समय थी? ये राज प्रशस्ति बताएंगे आप। राज प्रशस्ति किसके समय किसने बनाई थी? लेखक कौन था राज प्रशस्ति का? राज प्रशस्ति का था रणछोड़ भट्ट। फिर इसके बाद बिजोलिया शिलालेख, बिजोलिया शिलालेख का लेखक कौन था बताएंगे? कौन था? ये गुणभद्र था। फिर इसके बाद बीकानेर प्रशस्ति का लेखक कौन है? ये राय सिंह है। फिर रणकपुर प्रशस्ति का लेखक कौन है? ये देपाक। तो इसमें कौन सा आंसर सही होगा? 2, 3, 4 और 1। तो ये दूसरे क्वेश्चन में बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। याद रखिएगा आप, आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं बताएंगा जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अगला क्वेश्चन आता है आपके लिए, बुद्ध के जीवन की किस घटना को महाभिनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है? महात्मा बुद्ध के जीवन की कौन सी घटना को महाभिनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है? आपके सामने ऑप्शन है, आप जल्दी से देख के नोट कर लीजिएगा आपका आंसर। तो कौन सा क्वेश्चन इसमें कौन सा आंसर राइट होगा? उनका ग्रह त्याग की घटना को महाभिनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है। सी ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा, उनके ग्रह त्याग को। अगला क्वेश्चन आता है आपके लिए, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? भगवान महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? आपके सामने ऑप्शन है, बताएंगे कहाँ पर हुआ था महावीर स्वामी का जन्म? महावीर स्वामी का जन्म हुआ था कुंडग्राम में। ए ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है आपके लिए, प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था। प्रथम भारतीय साम्राज्य, भारत में जो प्रथम भारतीय साम्राज्य किसके द्वारा स्थापित किया गया था? जल्दी से बताएंगे। आपके सामने ऑप्शन है, प्रथम भारतीय साम्राज्य किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो वो स्थापित किया गया था चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा। सी ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है आपके लिए, राजपूताना की ऐतिहासिक चंपानेर की संधि कब हुई थी? 1456 में हुई थी चंपानेर की संधि। मालवा के शासक महमूद खिलजी और गुजरात के शासक कुतुबुद्दीन के बीच हुई थी। इस संधि का मुख्य उद्देश्य क्या था बताएंगे आप? चंपानेर की जो संधि हुई थी मालवा के शासक महमूद खिलजी और गुजरात के शासक कुतुबुद्दीन के बीच, इस संधि का मुख्य उद्देश्य क्या था? राणा कुंभा की शक्ति का पतन करना। बी ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा, राणा कुंभा की शक्ति का पतन करना। अगला क्वेश्चन आपके लिए आता है, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? सबसे इजी क्वेश्चन है, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है बताएंगे आप? तो भारत का नेपोलियन वी.एस. स्मिथ ने किसको कहा था? समुद्रगुप्त को कहा था। डी ऑप्शन इसमें राइट होगा। अगला क्वेश्चन आपके लिए आता है, खजुराहो मंदिर स्थापत्य के निर्माण में सहयोगी थे। खजुराहो के जो मंदिर स्थापत्य के निर्माण में कौन सहयोगी थे बताएंगे? कौन से शासक सहयोगी थे? खजुराहो मंदिर स्थापत्य के निर्माण में सहयोगी थे चंदेल। ए ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा, चंदेल। अगला क्वेश्चन आपके लिए आता है, ब्रिटेन के राजकुमार एडवर्ड पंचम तथा वेल्स के राजकुमार जॉन अल्बर्ट ने किसके शासनकाल में यात्रा की थी बताएंगे? ब्रिटेन के राजकुमार एडवर्ड पंचम तथा वेल्स के राजकुमार जॉन अल्बर्ट ने किसके शासनकाल में यात्रा की थी? तो इसका आंसर क्या होगा? राम सिंह द्वितीय। सी ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके लिए आता है, भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किया गया था। भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किया गया था, किसके द्वारा किया गया था? तो इसका आंसर क्या होगा? आलवार संतों के द्वारा किया गया था। ए ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके लिए आता है, सुमेलित कीजिए। आपको मिलाना है सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क, इंफ्रास्ट्रक्चर पार्क, एपेरल पार्क और अर्थ स्टेशन। तो आपको मिलान करना है।
सबसे पहले बताएंगे सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क कहाँ है? कनकपुरा जयपुर में। फिर इसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर पार्क कहाँ है? ये है नीमराणा अलवर में। फिर एपेरल पार्क कहाँ है? एपेरल पार्क है महल जयपुर में। और अर्थ स्टेशन कहाँ है? सीतापुरा जयपुर में। तो कौन सा ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा? 2, 1, 4, 3 बी ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके लिए आता है, चित्रकला की मुगल शैली का प्रारंभ किसने किया था? चित्रकला की जो मुगल शैली थी उसका प्रारंभ किसने किया था? बताएंगे। चित्रकला की मुगल शैली का प्रारंभ करने वाले थे हुमायूं। बी ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके लिए आता है, सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला शासक कौन था? सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला शासक कौन था? तो इसका आंसर क्या होगा? अवध का नवाब जो था ये सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला शासक था। ए ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है आपके लिए, इसमें आपको सुमेलित करना है। बाला दुर्ग कहाँ है? मांडलगढ़ दुर्ग, बादशाह दुर्ग और खैराबाद दुर्ग। बाला दुर्ग कहाँ पर स्थित है आपको बताना है। तो बाला दुर्ग कहाँ है? अलवर में। तीसरा ऑप्शन इसमें सही हो गया। फिर इसके बाद आपसे पूछा है मांडलगढ़ दुर्ग कहाँ है? भिलवाड़ा में। फिर आ जाएगा बादशाह दुर्ग कहाँ है? बादशाह दुर्ग है बयाना भरतपुर में। फिर इसके बाद खैराबाद दुर्ग कहाँ है? तो खैराबाद दुर्ग है जालोर में। तो कौन सा ऑप्शन इसमें राइट होगा? बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 3, 1, 2 और 4। अगला क्वेश्चन आपके लिए आता है, इसमें भी आपको सुमेलित करना है। भैंसों का चितौरा किसे कहा जाता है? भैंसों का चितौरा किसे कहा जाता है? वो कहा जाता है, आपको बताना है, परमानंद चोयल को। भीलों का चितौरा किसे कहा जाता है? भीलों का चितौरा कहा जाता है गोवर्धन लाल बाबा को। नीड का चितेरा किसे कहा जाता है? नीड का चितेरा कहते हैं सौभाग्यमल गहलोत को। और फिर नागरीदास किसे कहा जाता है? सावंत सिंह को। किशनगढ़ के राजा थे सावंत सिंह, जिनको नागरीदास के नाम से भी जाना जाता है। तो कौन सा ऑप्शन इसमें राइट हो गया? 1, 3, 2 और 4। अगला क्वेश्चन आपके लिए आता है, ये भी आपको सुमेलित करने वाला क्वेश्चन है। गौड़ीय संप्रदाय, सूची 1 से सूची 2 को मिलाना है। गौड़ीय संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? जल्दी से बताएंगे आप। इधर देखिए, गौड़ीय संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? चैतन्य महाप्रभु। तीसरा ऑप्शन इसमें राइट हो गया। फिर निरंजनी संप्रदाय के संस्थापक कौन है? निरंजनी संप्रदाय हरिदास जी। फिर आएगा परिणामी संप्रदाय। परिणामी संप्रदाय के संस्थापक कौन है? प्राणनाथ जी। फिर आएगा लालजी संप्रदाय के संस्थापक कौन है? लालदास जी। और सनकादिक संप्रदाय के संस्थापक कौन है? निम्बार। तो इसमें कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? आपके तीसरा ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। 3, 1, 2, 4, 5। अगला क्वेश्चन आपके लिए आता है, खेजड़ली शहीद मेला कब लगता है? बताएंगे आप देखकर। खेजड़ली शहीद मेला कब लगता है? खेजड़ली शहीद मेला लगता है भाद्रपद शुक्ल दशमी को। फिर इसके बाद बाबा रामदेव मेला कब लगता है? बाबा रामदेव मेला लगता है भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को। फिर धिंगा गंवर बेतमार मेला कब लगता है? धिंगा गंवर बेतमार मेला लगता है ज्येष्ठ अमावस्या को। और सीताबाड़ी का मेला कब लगता है? वैशाख कृष्ण तृतीया को। तो इसमें कौन सा ऑप्शन राइट होगा? सी ऑप्शन। 4, 3, 2 और 1। अगला क्वेश्चन आपके लिए आता है, प्रेस की स्वतंत्रता किस अधिकार में निहित है? प्रेस की स्वतंत्रता कौन से अधिकार में निहित है? बताएंगे आप। जो प्रेस की स्वतंत्रता है वो भाषण स्वातंत्र्य अधिकार में निहित है। बी ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके लिए आता है, भारतीय संविधान में राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत किस देश के संविधान से लिए गए थे? भारतीय संविधान में जो नीति निर्देशक तत्व हैं ये कौन से देश के संविधान से लिए गए थे? बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, आपको आना चाहिए। कौन सा ऑप्शन इसमें राइट होगा? बी ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा, आयरलैंड। अगला क्वेश्चन आपके लिए आता है, राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपात स्थिति की घोषणा किए जाने के बाद किस अवधि तक उसका अनुमोदन संसद के प्रत्येक सदन द्वारा हो जाना चाहिए? राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किए जाने के बाद किस अवधि तक उसका अनुमोदन जो है संसद के प्रत्येक सदन द्वारा हो जाना चाहिए? तो कितने टाइम के बाद? 1 माह के अंदर अंदर उसका अनुमोदन संसद के प्रत्येक सदन द्वारा हो जाना चाहिए। ए ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा, 1 माह के भीतर। अगला क्वेश्चन आपके लिए आता है, संसद के 2 सत्रों के बीच निम्नलिखित में से अधिक कितने समय का अंतराल दिया जा सकता है? संसद के 2 सत्रों के बीच निम्न में से अधिक कितने समय का अंतराल दिया जा सकता है? तो वो है, आंसर क्या होगा इसका? 6 मास, 6 महीने का अंतराल दिया जा सकता है। अगला क्वेश्चन आपके लिए आता है,
मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? तो कौन करता है आपको पता होना चाहिए, प्रधानमंत्री करता है। ए ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लग रहे हो तो लाइक ज़रूर कर देना वीडियो को, और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप सब्सक्राइब करोगे तो ही आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिल पाएगी। अगला क्वेश्चन आता है आपके लिए सुमेलित करने वाला। सीसा और जस्ता का खनन क्षेत्र कौन सा है? ये तो आपको खनिज है, ये है खनन क्षेत्र। सीसा और जस्ता से संबंधित खनन क्षेत्र कौन सा है बताएंगे? सीसा और जस्ता से संबंधित खनन क्षेत्र हैं गूढ़ा किशोरीदास। फिर इसके बाद आएगा टंगस्टन। टंगस्टन का खनन क्षेत्र कौन सा है? वाल्टा। फिर आएगा मैग्नीज। मैग्नीज का खनन क्षेत्र है लीलवानी। और तांबे का खनन क्षेत्र है कोल्हन। तो इसमें कौन सा ऑप्शन राइट होगा? 3, 4, 1, 2। ए ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। ये थोड़ा टफ क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन आता है आपके लिए, निम्न जोड़ों में से कौन सा एक सही मेल नहीं खा रहा है? निम्न जोड़ों में से कौन सा एक सही मेल नहीं खा रहा है? भीम सागर परियोजना कहाँ पर है? झालावाड़ में, ये बिल्कुल सही है। परवण लिफ्ट परियोजना 12। सावन भादो परियोजना कोटा, जबकि कौन सा इसमें सही नहीं होगा? डी ऑप्शन इसमें सही नहीं है। चोली सिंचाई परियोजना बूंदी में नहीं है। अगला क्वेश्चन आपके लिए आता है, निम्न को सुमेलित कीजिए। जिले का नाम दे रखा है इधर, और इधर प्रधान मिट्टी आपको बतानी है। बांसवाड़ा में कौन सी मिट्टी पाई जाती है बताएंगे आप? बांसवाड़ा में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? बांसवाड़ा में पाई जाती है मध्यम काली मिट्टी। टोंक में पाई जाती है नवीन कांप मिट्टी। भरतपुर में पाई जाती है भूरी मिट्टी। और झुंझुनू में पाई जाती है बलुई मिट्टी। तो कौन सा ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा? 3, 4, 1, 2 बी ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है आपके लिए, एंडीज पर्वत श्रेणी निम्न में से किस महाद्वीप में स्थित है? एंडीज पर्वत श्रेणी जो है निम्न में से किस महाद्वीप में स्थित है? आपको पता होना चाहिए। एंडीज पर्वत श्रेणी है दक्षिणी अमेरिका में। सी ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके लिए आता है, ये अभ्यारण्य में से पूछा गया क्वेश्चन है। आपको वन्यजीव दे रखे हैं इधर, उनके अभ्यारण्य से मिलाना है। जंगली मुर्गे कौन से अभ्यारण्य में पाए जाते हैं? जंगली मुर्गे कौन से अभ्यारण्य में पाए जाते हैं? जल्दी से बताएंगे। तो जंगली मुर्गे पाए जाते हैं माउंट आबू में। उड़न गिलहरी कहाँ पर पाई जाती हैं? उड़न गिलहरी पाई जाती हैं कौन से अभ्यारण्य में? सीता माता अभ्यारण्य में। घड़ियाल कौन से अभ्यारण्य में पाए जाते हैं? आप सभी को पता है ज्वार सागर अभ्यारण्य में। और हीरामन तोता कहाँ पर पाया जाता है? गागरोण में। तो कौन सा ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा? बी ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। 2, 1, 3 और 4। अगला क्वेश्चन आता है आपके लिए, यदि किसी महासागर का पादप प्लवक किसी कारण से पूर्णतः नष्ट हो जाए तो इसका क्या प्रभाव होगा? यदि किसी महासागर का पादप प्लवक किसी कारण से पूर्णतः नष्ट हो जाए तो इसका क्या प्रभाव होगा बताएंगे आप? इसका प्रभाव होगा, जल्दी से बताएंगे, कार्बन सिंक के रूप में महासागर पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा और महासागर की खाद्य श्रृंखला पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। तो कौन सा ऑप्शन इसमें राइट होगा? ए और बी दोनों इसमें सही होंगे। अगला क्वेश्चन आपके लिए आता है, वायुमंडल में उपस्थित ओजोन द्वारा निम्न विकिरण अवशोषित की जाती हैं। वायुमंडल में उपस्थित ओजोन द्वारा कौन सी विकिरण अवशोषित की जाती हैं? आपको सबको पता होनी चाहिए। अल्ट्रावायलेट। सी ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा, पराबैंगनी। अगला क्वेश्चन आपके लिए आता है, इधर आपको बांध दे रखे हैं और उनको उनके स्थान से मिलाना है। जवाहर सागर बांध कौन से जिले में स्थित है? जवाहर सागर बांध बताएंगे आप? जवाहर सागर बांध स्थित है कोटा में। राणा प्रताप सागर बांध कौन से जिले में है? वो है चित्तौड़ में। उम्मेद सागर बांध कहाँ पर है बताएंगे? उम्मेद सागर बांध और बजाज सागर बांध, उम्मेद सागर बांध है भीलवाड़ा में। और बजाज सागर बांध कहाँ पर है? बजाज सागर बांध है बांसवाड़ा में। तो कौन सा ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा? बी ऑप्शन। 2, 1, 4, 3। अगला क्वेश्चन आपके लिए आता है, नागार्जुन सागर बांध भारत के किस राज्य में स्थित है? नागार्जुन सागर बांध भारत के कौन से राज्य में स्थित है? तो वो है आंध्र प्रदेश में। बी ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा, आंध्र प्रदेश, नागार्जुन सागर बांध। अगला क्वेश्चन आपके लिए आता है, ग्रीष्म ऋतु में राज्य का औसत तापमान कितना रहता है? ग्रीष्म ऋतु में राजस्थान का औसत तापमान रहता है, बताएंगे आप? ग्रीष्म ऋतु में राजस्थान का औसत तापमान ये ज़्यादा से ज़्यादा रहता है, 40 डिग्री से 45 डिग्री, इसमें राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके लिए आता है, सुमेलित करना है आपको। यहाँ पर उद्योग दे रखे हैं आपको और यहाँ पर उनके केंद्र से मिलाना है। एल्यूमिनियम उद्योग का केंद्र कहाँ पर है? एल्यूमिनियम उद्योग का केंद्र है यहाँ पर जेके नगर में। तीसरा ऑप्शन इसमें राइट होगा। फिर तांबे का केंद्र कहाँ पर है? तांबे का केंद्र है मलाजखंड में।
फिर इसके बाद आएगा जस्ते का केंद्र कहाँ पर है, जस्ते का केंद्र है टुंडू में, और जूट का केंद्र कहाँ पर है, भाटपाड़ा। ये क्वेश्चन थोड़ा टफ है, इसमें कौन सा ऑप्शन राइट होगा, बी ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है आपके लिए, निम्न में से कौन सा भारत के प्राकृतिक बंदरगाह हैं, निम्न में से कौन सा भारत के प्राकृतिक बंदरगाह हैं, बताएंगे आप कौन से प्राकृतिक बंदरगाह हैं। चेन्नई, कोच्चि, तूतीकोरिन और विशाखापट्टनम में से प्राकृतिक बंदरगाह कौन कौन से हैं, एक तो कोच्चि है और दूसरा कौन सा है, विशाखापट्टनम। तो कौन सा ऑप्शन इसमें राइट होगा, 2 और 4, डी ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है आपके लिए, झीलों के अध्ययन को क्या कहते हैं, झीलों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, कौन सा ऑप्शन इसमें राइट होगा, झीलों के अध्ययन को कहते हैं लिम्नोलॉजी। ए ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा, लिम्नोलॉजी झीलों के अध्ययन को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन आपके लिए आता है, भारत की जलवायु पर निम्न में से किसका प्रभाव नहीं पड़ता है, भारत की जलवायु पर निम्न में से किसका प्रभाव नहीं पड़ता है, किसका प्रभाव नहीं पड़ता, जल्दी से बताएंगे आप। तो भारत की जलवायु पर महासागरीय धाराओं का प्रभाव नहीं पड़ता है। अगला क्वेश्चन आपके लिए आता है, राजस्थान का देशांतरीय विस्तार कितना है, राजस्थान का देशांतरीय विस्तार कितना है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, कौन सा राइट होगा, ए ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। एचबीजे पाइपलाइन वहन करती हैं, एचबीजे जो पाइपलाइन है वो क्या वहन करती हैं, इसका आंसर क्या होगा, बिल्कुल सही है, प्राकृतिक गैस, बी ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके लिए आता है, लाटाकूता लगान निर्धारण की पद्धति कौन से किसान आंदोलन में अपनाई गई थी, लाटाकूता अर्थात लेटी हुई और खड़ी हुई फसल का अनुमान लगाकर लगान निर्धारण की पद्धति कौन से किसान आंदोलन में अपनाई गई थी। तो कौन सा किसान आंदोलन था, वो अपन ने पढ़ा था, बिजोलिया किसान आंदोलन, सी ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है आपके लिए, गुप्तोत्तर युग में प्रमुख व्यापारिक केंद्र कौन सा था, गुप्तोत्तर युग में प्रमुख व्यापारिक केंद्र कौन सा था, तो वो कौन सा था गुप्तोत्तर युग में प्रमुख व्यापारिक केंद्र, वो था कन्नौज। ए ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा, कन्नौज। अगला क्वेश्चन आपके लिए आता है, राजस्थान का कलयुग का कर्ण किसे कहा जाता है, राजस्थान का कलयुग का कर्ण किसे कहा जाता है। तो कलयुग का कर्ण किसे कहते हैं, राजस्थान के कलयुग का कर्ण वो कहा जाता है राव लूणकरण को, डी ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है आपके लिए, पूनावाड़ा सत्याग्रह आंदोलन किस रियासत में हुआ था, पूनावाड़ा सत्याग्रह आंदोलन कौन सी रियासत में हुआ था, तो कौन सी रियासत में हुआ था पूनावाड़ा सत्याग्रह आंदोलन, डूंगरपुर में हुआ था, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके लिए आता है, 1857 की क्रांति के समय कोटा के शासक कौन थे, 1857 की क्रांति के समय कोटा के शासक कौन थे, याद रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा, क्रांति के समय कोटा के शासक थे महाराव राम सिंह द्वितीय, बी ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा, राम सिंह द्वितीय। अगला क्वेश्चन आता है आपके लिए, निरंजनी संप्रदाय के संस्थापक कौन है, निरंजनी संप्रदाय के संस्थापक कौन है, आपको ऊपर क्वेश्चन आ चुका है, याद रखिएगा, निरंजनी संप्रदाय के संस्थापक हैं हरिदास जी, ए ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, किस बोली को राजस्थान की मानक बोली माना जाता है, कौन सी बोली को राजस्थान की मानक बोली माना जाता है, बताएंगे आप। तो वह बोली है, कौन सी है मानक बोली राजस्थान की, मारवाड़ी, डी ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है आपके लिए, राजस्थान में शीतकाल में होने वाली वर्षा क्या कहलाती है, इसका संबंध किससे है, राजस्थान में शीतकाल में होने वाली वर्षा अर्थात मावट का संबंध कहाँ से है, तो कहाँ से है, भूमध्य सागर से, ए ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है आपके लिए, भारत में विदेशी विनिमय संचय का रखरखाव किसके द्वारा किया जाता है, भारत में विदेशी विनिमय संचय का रखरखाव जो है वो किसके द्वारा किया जाता है, तो किसके द्वारा होता है विदेशी विनिमय संचय का रखरखाव, भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा किया जाता है, ए ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है आपके लिए, राजस्थान में सर्वाधिक क्षेत्र पर किस तरह के वन पाए जाते हैं, राजस्थान में सर्वाधिक क्षेत्र पर किस तरह के वन पाए जाते हैं, तो कौन से वन पाए जाते हैं राजस्थान में सर्वाधिक क्षेत्र पर, धोकड़ा के वन, सी ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है आपके लिए, भारत में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना हुई थी, कौन से सन में हुई थी, भारत में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना बताएंगे, भारत में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना हुई थी 1975 में, बी ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। चंबल परियोजना पर निर्मित सबसे पहला बांध कौन सा है, बताएंगे, चंबल परियोजना पर निर्मित सबसे पहला बांध है, कौन सा बांध है चंबल परियोजना पर सबसे पहले, कोटा बैराज बांध है, सी ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। ये आपके सामाजिक के क्वेश्चन हो गए। अब आते हैं शिक्षण वीडियो के क्वेश्चन पर। वीडियो अच्छा लग रहा हो, क्वेश्चन अच्छे लग रहे हो तो लाइक जरूर कीजिएगा वीडियो को, अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है,
सामूहिक विचार विमर्श के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है? सामूहिक विचार विमर्श के लिए कौन सी विधि का उपयोग किया जाता है बताएंगे? तो सामूहिक विचार विमर्श के लिए अपन कौन सी विधि का उपयोग करेंगे? कार्य गोष्ठी का। डी ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा, कार्य गोष्ठी। अगला क्वेश्चन आपके लिए आता है, पर्यटन का सामाजिक विज्ञान में महत्वपूर्ण स्थान है क्योंकि? बताएंगे पर्यटन का सामाजिक विज्ञान में महत्वपूर्ण स्थान क्यों है? पर्यटन का सामाजिक विज्ञान में महत्वपूर्ण स्थान है क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, प्रत्यक्ष अनुभव जो होता है वो स्थायी होता है। याद रखिएगा, प्रत्यक्ष अनुभव स्थायी होता है। ए ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, सर्वप्रथम कौन से देश ने विद्यालय के पाठ्यक्रम में सामाजिक ज्ञान विषय को शामिल किया था? सर्वप्रथम किस देश ने विद्यालय के पाठ्यक्रम में सामाजिक ज्ञान विषय को शामिल किया था? तो वो देश कौन सा था? वो था अमेरिका। डी ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, अच्छे मूल्यांकन की सबसे पहली विशेषता होगी? बताएंगे अच्छे मूल्यांकन की सर्वप्रथम विशेषता क्या होगी? तो वो होगी वैधता। बी ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके लिए है, वर्तमान युग में सबसे उपयोगी और महत्वपूर्ण श्रव्य दृश्य सामग्री कौन सी है? वर्तमान युग में सबसे उपयोगी और महत्वपूर्ण श्रव्य दृश्य सामग्री क्या है? कौन सी है वो श्रव्य दृश्य सामग्री? टेलीविजन। डी ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके लिए आता है, निम्न में से कौन सी श्रव्य सामग्री नहीं है? निम्न में से कौन सी श्रव्य सामग्री नहीं है? तो कौन सा ऑप्शन इसमें राइट होगा बताएंगे जल्दी से? कौन सा ऑप्शन? ग्लोब श्रव्य सामग्री नहीं है। अगला क्वेश्चन है, मूल्यांकन विद्याएं हैं। मूल्यांकन की कौन कौन सी विद्याएं हैं बताएंगे? अवलोकन, प्रश्नावली, साक्षात्कार या ये सभी? तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा? ये सभी मूल्यांकन की विद्याएं हैं। अगला क्वेश्चन आता है आपके लिए, उच्च प्राथमिक विद्यालय में सामाजिक अध्ययन शिक्षण के लिए आप जिस शिक्षण विधि का उपयोग करेंगे, सर्वाधिक उपयोग करेंगे, वो कौन सी है? उच्च प्राथमिक विद्यालय में सामाजिक अध्ययन शिक्षण के लिए आप जिस शिक्षण विधि का सर्वाधिक प्रयोग करेंगे वो कौन सी होगी? प्रदर्शन विधि। बी ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, प्रोजेक्ट प्रणाली के अनुसार अध्यापक की भूमिका कैसी होनी चाहिए? प्रोजेक्ट प्रणाली के अकॉर्डिंग अध्यापक की भूमिका कैसी होनी चाहिए बताएंगे? कौन सा ऑप्शन इसमें राइट होगा? सी ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा, केवल मार्गदर्शन करने की। अगला क्वेश्चन आता है, मूल्यांकन के द्वारा जांच की जा सकती है। मूल्यांकन के द्वारा जांच की जा सकती है, किसकी जांच की जा सकती है मूल्यांकन के द्वारा? जल्दी से बताएंगे कौन सा ऑप्शन राइट होगा? उपरोक्त सभी। डी ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। अब ये आपका मॉडल पेपर पहला कंप्लीट हो चुका है। बहुत मेहनत लगती है क्वेश्चन बनाने में, प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में नए पेपर के साथ।